में से नोट निकाल के दोगे पॉकेट में से, या बी वाला? मुझे बताओ, तुम्हारे पास 8 नई नोट हैं, 2 पुरानी नोट है 10-10 रुपए की, तुमको 10 रुपया किराया देना है ऑटो वाले का, कौन सी नोट निकालोगे, ए या बी? मानव स्वभाव क्या होता है, सर पुरानी नोट निकालेंगे, हम बी वाली नोट देंगे, यही ना? मतलब क्या हुआ, जो नई मुद्रा है, ये नई मुद्रा है ना, नई नोट है ना, नई मुद्रा जो है वो पुरानी मुद्रा को प्रचलन से बाहर, पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को प्रचलन, सब लोग फटा वाला नोट मार्केट में घूम रहा है और अच्छी वाली नोट सबके पॉकेट में पड़ी हुई है, यही होगा ना? फटा वाला जो नोट है वो सबको बांट रहा है। तुम्हारे रिश्तेदार को मौसी भी आएंगी 100-100 का नोट गिन के, पुरन की नोट तुमको ऐसे पैर छुओगे पकड़ा देंगी पुरन की वाली। तो जो पुरानी मुद्रा है वो नई मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यही है ग्रेसम का नियम। और जेबी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाजार का नियम किसने दिया था? जेबी से ने दिया था। जेबी से की एक लाइन बड़ी फेमस है, पूर्ति अपने मांग का स्वयं क्या करती है? सृजन करती है। पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, ये जेबी से की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, जेबी से की लाइन है, ये पूछा है आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर इसका डी है, ये लिख लेना कहीं, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अगला पॉइंट, कैलोमल किसका अयस्क है? कैलोमल, ऐसे तो हमने आयरन का अयस्क हम लोग खूब पढ़ते हैं। देखिए सर, हम लोग सोडियम का अयस्क भी खूब पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, आयरन का अयस्क भी खूब पढ़ते हैं, आयरन का, यूरेनियम का अयस्क भी खूब पढ़ते हैं। ये वो कुछ चीजें हैं जो कि आपसे एग्जाम में आता रहता है। जैसे यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड है, आयरन का अयस्क हेमाटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट ये है। सोडियम का अयस्क चिली सॉल्ट पीटर है, ट्रोना है, चिली सॉल्ट पीटर है, ट्रोना है, और साधारण नमक। ये किसके अयस्क हैं सर? ये सब अयस्क हैं आपके सोडियम के। ये वाला आपसे पेपर में ज्यादा पूछता है, कैलोमल पारा का, Hg2Cl2। ये जो कैलोमल है ये है Hg2Cl2, ये पारा का अयस्क है। एल्यूमिनियम के अयस्क में अगर हम लोग बात करें तो बॉक्साइट और फेलस्पार और कोरंडम, यही 3 पूछता है, जिसको मैं कह रहा हूं याद करके जाना। फेलस्पार, बॉक्साइट और कोरंडम। जिन लोगों का रेलवे एनटीपीसी और जीडी, जो लोग खास करके ये क्वेश्चन ऐसे रेलवे में खूब आते हैं, और मैं पूरी कोशिश में हूं कि एनटीपीसी का जीएस के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा आपकी। 1 ही 2 दिन में मैं शेड्यूल भी बता दूंगा कि एनटीपीसी का अलग से मैं कहां क्लास ले रहा हूं। थोरियम का जो अयस्क है वो है मोनाजाइट, ठीक है ना, मोनाजाइट ये। और जिंक के अयस्क की अगर बात कर लोगे तो कैलामिन, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, कैलोमल और कैलामिन। ये लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। पढ़ो इसको ध्यान लगा करके। चलो नेक्स्ट, आज द 10 मिनट शो भी है और मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन का कोई आंसर करे, ये वाला तो कर दोगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सर देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर देवरिया में, मल्ल राज्य में हुई थी, मल्ल नामक राज्य में, और शुक्र माधव नामक पदार्थ खाने की वजह से हुई थी। और जो इनका शिष्य था जिसने उनको ये भोजन परोसा था उसका नाम चुंद था। और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब मृत्यु से रिलेटेड पहले देखो, कुशीनगर यूपी में पड़ता है, ठीक है सर। चुंद नामक शिष्य के द्वारा शुक्र माधव नामक पदार्थ परोसे जाने के विषैला, जिसे कुछ लोग कहते हैं ये सुअर का मांस था, कुछ कहते हैं कि नहीं ये क्या था, जहरीला मशरूम, जंगली मशरूम था, फूड पॉइजनिंग। मल्ल नामक राज्य में डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की। सर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सर लुम्बिनी में तो उनको जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को
तथागत कहा गया था, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, कई बार पूछता है तथागत किसे कहा गया। और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और ये बात भी याद रखना कि सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था उस समय, ऋषिपत्तनम। सारनाथ एक्चुअली इसका वर्तमान नाम है जो वाराणसी के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नहीं तो इसका उस समय जब इन्होंने जब ज्ञान दिया था तब नाम ऋषिपत्तनम हुआ करता था लल्ला, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन तो सी ऑप्शन। हाँ, दिन भर मच्छर भगा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन तुम देखना रेलवे के पेपर में, जीडी के पेपर में और एमटीएस के पेपर में भरमार में रहेंगे, तुम देख लेना। जरा आंसर करके कोई दिखा दे, करो आंसर, तुक्का मार देना अलग की बात है, और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड साइंस याद रखना। तब तो हम खाली सर पढ़ के जाते हैं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, हाँ इतना से तुमको सिलेक्शन मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। पढ़ लो, मन बहलाने वाला आरबीसी डब्ल्यूबीसी खाली पढ़े रहो, देख लेना, रो मारोगे अगर एग्जाम में सही से अभी भी अपने आप को चेंज न किए तो। देखो मैं बता रहा हूं, ये जो एथिलीन ग्लाइकाइल है, ये यूरोप में जो कारों में पेट्रोल डाला जाता है तो एकदम ठंडे के कारण वो जम जाती हैं, तो पेट्रोल को जमने से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये पेट्रोल को जमने से बचाने में मैं क्यों कह रहा हूं, एनटीपीसी की रेलवे की जिस दिन तैयारी कराऊंगा ना, सिलेक्शन करवा मारूंगा। पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जैसे एक तारी है, शॉर्ट सर्किट आग लग गया। अब शॉर्ट सर्किट में जब आग लगा तो उसको बुझाने के लिए आप पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। यहां लिख दे रहा हूं, शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में तुम्हारे मन की आग नहीं बुझा देगा ये कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मन में जले पड़े हैं, ये मन की आग नहीं बुझाएगा, ये शॉर्ट सर्किट से लगे। एलिथ्रीन, ये जो मच्छर भगाने वाली दवा होती है, नहीं जो वो केमिकल यार जो बोर्डवा में खोस देते हो तुम लोग बोर्ड में, उस वाली दवा में एलिथ्रीन होती है। मच्छर भगाने वाली दवा में एलिथ्रीन होती है। और पायरेथ्रीन, वो जो गोल गोल क्वायल नहीं होती है, गोल गोल क्वायल यहां लगा के तुम सुलगाए रहते हो, मार धुआं दिए रहती है, ये इस वाले में पायरेथ्रीन का प्रयोग होता है। पकड़ लिए। अच्छा, आज ऐसे 20 से आज मैं तुम्हारा बैठकर, जैसे आइडोफार्म का आप उपयोग क्यों करते हो, आइडोफार्म जरा बताओ तो, आइडोफार्म का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप कहोगे सर आइडोफार्म, सैलिसिलिक एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है? सैलिसिलिक एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है, बताओ कोई। ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। आइडोफार्म का एंटीसेप्टिक के रूप में, जीवाणुनाशक, ठीक है ना, आइडोफार्म का उपयोग होता है जीवाणुनाशक के रूप में। सैलिसिलिक एसिड का उपयोग होता है दर्द निवारक के रूप में, मैं आपको बता दूं, आप चाहे रेलवे दो, एसएससी दो, कुछ भी दो, ऐसा एक प्रश्न आपके पेपर में रहता है। और आज इसी तरीके के प्रश्नों का मैंने 25 ऐसे केमिकल का नाम इंपॉर्टेंट आज जुटाया है जो मैं द 10 मिनट शो में कवर करूंगा। आज द 10 मिनट शो में मात्र 10 मिनट में मैं आपको ऐसे 25 रसायन के नाम बताऊंगा जो आम जीवन में उपयोग होते हैं और आप एक नंबर गलत करके आते हो। तो प्लीज आज जब मैं द 10 मिनट शो लूंगा कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग, तो रहिएगा। आप सब लोग 111 लिखो कि यस सर आप ये सेशन ले लीजिए, फिर वो लीजिएगा, हम सब लोग रहेंगे लल्ला। और मैं कह रहा हूं कि वो 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम खाली वो 25 रट के चले जाना, जैसे यहां पे 7-8 दिन लिख दिया हूं, ठीक है ना। तो चीन टपाक डमडम, आ जाओ अगला क्वेश्चन। चीन टपाक डमडम के बाद डी ऑप्शन सही है, पायरेथ्रीन। जूकू घाटी, कल हमने विदेश की घाटियां सारी पढ़ाई थी कि डेथ वैली कहां है, तो राजाओं की घाटी कहां है, तो ये वो। आज मैंने सारी भारत की इंपॉर्टेंट घाटियों को लेकर के आ गया। बताना जरा जूकू घाटी कहां पड़ती है, नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में, या फिर आपके हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में।
सिक्किम में पड़ने वाली एक घाटी आपसे पेपर में खूब पूछता है, सिक्किम, ठीक है ना। सिक्किम की, वेस्ट बंगाल की, एक वेस्ट बंगाल की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की। जिस राज्य से जो पूछता है मैं आपको वो यहां पे नाम लिख रहा हूं, तब तक आप आंसर करिए। जैसे सिक्किम, सिक्किम से बात करोगे तो यूथांग, ठीक है ना, ये पिछली बार एमटीएस में था भी, यूथांग घाटी। वेस्ट बंगाल से अगर बात कर दोगे तो न्योर, घाटी। तमिलनाडु से बात कर दोगे तो कंबम, तमिलनाडु से कौन सी घाटी, कंबम घाटी। और आंध्र प्रदेश से अराकू घाटी। ये इतना याद रखना। अब चलिए सर आंसर, आंसर तो सही है नागालैंड, आंसर तो सही है मुर्खा, नुब्रा और सुरू, जम्मू कश्मीर में। यहां की कौन कौन सी एग्जाम में आता है, मुर्खा घाटी, ये जीडी में पूछा हुआ है, मुर्खा घाटी। नुब्रा घाटी, ये भी जीडी में पूछा है। और सुरू घाटी, ये आपके रेलवे का प्रश्न रहा है। सुरू घाटी सब जम्मू कश्मीर। पार्वती, किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, ये सब कौन कौन सा सर, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, ये सारे कहां पड़ते हैं सर, सब हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और एक कांगड़ा के साथ मिलता जुलता नाम है सांगला, ठीक है ना, सांगला घाटी। ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में। देख लेना, तुम पेपर दे के आना। और जो कल मैंने लेक्चर दिया था, मतलब आपके 2 सितंबर को, वहां से वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी वाली नोट कर लेना, और यहां से इंडियन जियोग्राफी वाली नोट कर लेना। और मुझे फॉलो करते रहो लल्ला, हम लोग मिलके कुछ अच्छा करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। अगला पॉइंट,